रॉकी, तू देखने में छोटा सा है, खाना तो एकदम धमाकेदार बनाता है। देखो जी, खाने की ना जितनी मर्जी तारीफ कर लो, हमारी हाइट पे मत जाना। इसको लेकर ना मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ। भाई नौकरी तो तुम्हारी पक्की है, पर हमारी भी एक शर्त है। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, कोरियन कोई भी खाना बनाओ, पर बेस्वाद खाना एक दिन भी नहीं चलेगा। लो जी दादी साहब, ये भी कोई बात हुई? अगर राखी के रहते हुए इस घर में ऐसा एक भी दिन आया ना, तो थे हमारे हाथ काट देना। चलो, मित्तल परिवार को उनका कुक मिल ही गया। रॉकी, तुम्हारे रहने का इंतजाम हम कर देंगे, लेकिन प्लीज आज से ही काम शुरू कर दो। और हाँ, अमर जी ने तुमसे बात की होगी ना सैलरी के बारे में? महीने का 30,000, ठीक है ना? अरे ठीक से भी बहुत ठीक है आंटी जी। पैसों का क्या है, हाथ का महल है, आज है कल नहीं है तुम्हारे को बस दुआओं में याद रखना, उसमें कोई कमी ना होनी चाहिए। तू खाना जितना अच्छा बनाता है ना, इतनी अच्छी बातें भी बना लेता है। चलो चलो, अब कंपटीशन खत्म हो गया, तू भी जा, थोड़ा आराम कर ले। चलो तुम लोग भी सब चलो। चलो। माफ करना माट साहब, पर हमारे पास ये झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता ना बचा। ये पता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस घर में आखिर ऐसा कौन है जो हमारी बर्बादी देखना चाहे। रॉकी, तू पहले मेरी बात सुन। मुझे है ना खाने में सिर्फ टेस्ट से मतलब है, फिर वो डाइट फूड है, फास्ट फूड है, हेल्दी फूड है, मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है। हर मील के बाद है ना मुझे स्वीट डिश की जरूरत पड़ती है। और रॉकी मेरी बात सुनो, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड ही चाहिए। रॉकी, ये सब जो कह रहे हैं ना, वो अच्छे से याद करना, क्योंकि क्या है, सबके रूटीन अलग है, पसंद अलग है, तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरी बात तो सुनेगा कि नहीं? मेरे को सब बात तो सुने। बिल्कुल चुप। क्या यार, पब्लिक दिमाग का भरता बना दिया। अब थे सब लोग छोटे से प्यारे से बच्चे पर चील कौवे की तरह चढ़ जाओगे, तुम्हारे को कुछ खा के याद रहेगा। ऐसा करोगे ना तो सूप की जगह रायता और सलाद की जगह हलवा मिलेगा। नहीं 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 ना, तो पब्लिक एक काम करो, अपनी पसंद नापसंद हमारे को मैसेज में लिख कर भेज दो और चद्दर तान कर सो जाओ। बाकी का मैं देख लूंगी। हाँ? अरे मैं तो देख लूंगा। देखो देखो, इतनी सी देर में छोटे से प्यारे से बच्चे के मन में कितना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि एक ही दिन में बेचारा लड़के से लड़की बन गया। चलो पब्लिक, अब टेम ना खोटी करो, मारे को हमारा कमरा दिखा दो, जाकर नहा धो लूं, उसके बाद ही रसोई में घुसूंगा। तो क्या है ना, हमारा जो खाना बनाने का टैलेंट है वो बजरंग बली की देन है, इसलिए हमारे लिए पूजा समान है। और भाई कहता है ना, काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। तुम्हारा एक और भाई भी है? अरे भाई, मेरे भाई, भाई ना हम सबका भाई जान। भाई दिल में आता है, समझ में नहीं? हाँ। समझे? यस। चलो बहुत हो गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। See you guys later। अरे मैं वो कह रहा था ना, उसमें कैसा है कि वो रॉकी, तुम्हें कैसे पता तुम्हारा कमरा कहाँ है? राइट, you're a very good question। कमरा ये आंटी जी का भी कैसी बातें करते हो, मैं तो हाल के तरफ आ रहा था। अब जो भी कमरा होगा इसका रास्ता तो यहीं से निकलेगा ना। माना मैं बावर्ची हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, पर इतना भी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अंडरस्टेटमेंट मत करो आंटी जी। और हाँ, पहले बता दे रहा हूँ, रसोई में चटाई बिछा कर ना सोऊंगा, हमारे को अपना अलग से कमरा मांगता है। हाँ भाई, तुम्हें तुम्हारा कमरा मिलेगा। अमर जी। जी मैडम। अमर जी, रॉकी को उसका कमरा दिखा दीजिए। ठीक है मैडम। हे माता रानी, आज तो बाल बाल बचाऊं, मतलब बची हूँ। ये किस चक्कर में फंस गई तू फालतू। क्या हुआ? चलो। हाँ चलो चलो। रॉकी, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना ही भूल गई,
आज शाम को तनीषा मैडम ने कुछ सरप्राइज प्लान रखा है, तो तुम्हें टाइम पे किचन में आना होगा। बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, ठीक है? कैसा सरप्राइज मैडम जी? वो तो तनीषा मैडम को ही पता है। तुम बस टाइम पे किचन में आ जाना। एक समय ये आयान जी का रूम हुआ करता था। ये सारी पेंटिंग, ये सब लिखावट उनके हाथ का कमाल था। क्रिकेट को लेकर वो थोड़ा पागल थे। खाना पीना, प्रैक्टिस करना, वो सब यहीं करते थे। कमरे की हालत थोड़ा खस्ता है, लेकिन सॉरी, अभी तो यही अवेलेबल है। इसे साफ सुथरा करके थोड़े दिन तुम यहाँ रहो, तब तक हम दूसरे रूम का अरेंजमेंट करते हैं। क्यों? हमारा मतलब क्यों? दूसरे कमरे की क्या जरूरत है? हमारे लिए तो ये बहुत बेस्ट है। इससे अच्छी कोई जगह ना हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। भले ही अपना सपना पूरा ना कर पाए हो माट साहब, पर मारली जो तैने सपना देखा है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। तो उसके लिए पहले मारे को हमारे नाम के ऊपर लगी हुई कालिक मिटानी होगी। इसलिए तो मैं इस घर में आई हूँ। हमारी नजर इस घर के एक एक सदस्य पर होगी। मैं पता कर कर रहूंगी इन सबके पीछे है कौन। ये देखना माट साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों का सपना जरूर पूरा होगा। अमर जी, शाम के लिए डेकोरेशन शुरू हो गया? हे माता रानी, माट साहब के चक्कर में तो मैं भूल ही गई। हमारे को नहाकर रसोई में भी जाना था। चल जल्दी कर फालतू। माता रानी, ये सब लगाना कितना मुश्किल हो जावे। पूरे मुंह में खुजली होने लग गई। पता नहीं नाटक नौटंकी वाले कैसे लगा लेते हैं पूरे दिन। हमारी तो एक ही दिन में हालत खराब हो गई। चल फालतू, अब जल्दी से नहा कर आ जा।
फिर से ये सब तामझाम करना है ना, उसमें भी टीम जाएगा। इसने लॉक क्यों किया हुआ है? कौन है? रॉकी दरवाजा खोल जल्दी। व्हाट्सएप यहाँ की कर रहे हैं? मैंने कहा दरवाजा खोल। हाँ भाई, मैं भी नहाने जा रहा हूँ, तारे को जो चाहिए बाद में देता हूँ। नहीं, अभी खोल दरवाजा। और देख, मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। है? मैं क्यों थारी किसी चीज को हाथ लगाने लगा? बाद में आना देख लेना, सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी मिलेगी। अभी खोल दरवाजा। देख रॉकी, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। लगता है सुनाई नहीं दे रहा तुझे। रॉकी! अरे हाँ भाई, कपड़े पहन रहा हूँ। एक मिनट। रॉकी दरवाजा खोल। संगा नहाना मुश्किल है इस घर में। कपड़ा पहनने में इतना टाइम लगता है, दरवाजा खोल। दूसरी मुच्छी कहाँ गई? रॉकी! कहाँ गई मुच्छी? आज तो तू गई फालतू। क्या हुआ अयान बाबा? आपकी दरवाजा बजाने की आवाज नीचे तक आ रही है। अमर जी, आपने इसे कमरा क्यों दिया? किससे पूछ कर दिया? आप जानते हैं ना मेरे लिए इस कमरे के क्या मायने हैं। आप ऐसे किसी को भी उठा के कमरा दे देंगे? वो सविता मैडम ने कहा उसे यही वाला कमरा दे दो, तो मैंने ये वाला कमरा दे दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे समझा दिया है, वो आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाए। लेकिन ये खोल क्यों नहीं रहा है? रॉकी! अयान बाबा, आपको चोट तो नहीं आई? कर ली भाई तसल्ली, कुछ ना चुराया थारा, सब वैसे का वैसे ही पड़ा है, देख लो। एक्चुअली इस रूम में जितना भी सामान है ना, सब बहुत स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए इस कमरे को लेके थोड़ा पोजेसिव हूँ। बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं इस कमरे से, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे ये अच्छे पलों को ग्रहण लग गया। सब कुछ बस दूर ही जा रहा है मुझसे, इसलिए इंपल्सिव होके गुस्सा हो गया था। इट्स ओके, तू रह सकता है इस कमरे में। और मुझे किसी ने बताया भी नहीं था ना कि तुझे कमरा दे दिया, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गया। बट तू रह, एक चीज का ध्यान रखियो, कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। मैं क्यों लगाऊंगा थारी किसी भी चीज को हाथ? हमारे पास है हमारा चम्मच और करची, हमारे को क्या लेना देना थारे बैट या बाल या किसी भी चीज से? हमारा को लेना देना ही ना है क्रिकेट से। पर थे क्रिकेट खेलते हो क्या? मैं आज कसम खाता हूं, मैं कभी बैट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी आपकी शान पर आंच नहीं आने दूंगा बाबा। नहीं, तुझसे बस जितना खाए उतना याद रखिए। ऐसे क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे के? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुझे कहीं देखा है? देखा होगा। वैसे पता है, अपन को सब कहते हैं अपन एकदम भाई जैसा दिखता है। आपका क्या ख्याल है? देखो जरा।
थैंक्स माता रानी, आज तो फंसते फंसते बच गई। हमारा ये नाटक ज्यादा दिन तक चलने ना वाला। अरे को जल्द से जल्द अपने दोषी को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। हाँ विशाल बोलो। विशाल तुम टेंशन मत लो, हम मिलकर इस बारे में बात करते हैं। ओके मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। कनिका आंटी विशाल से मिलने जा रही है, मतलब उन्हें पता है वो इस वक्त कहाँ पर। वैसे तो आंटी जी के बहुत सारे एहसान है हमारे पर अगर बापू साहब का शक सही निकला तो? उस क्रिकेट एकेडमी की मुखिया तो अयान जी की सास कनिका जी है ना, कहीं ऐसा तो ना है कि ये सब उन्होंने करवाए। विशाल को अकेडमी में लाने वाली भी तो कनिका आंटी ही थी ना। कहीं उन्होंने ये सब हमारे कुमार साहब की जिंदगी से दूर करने के लिए तो ना किया? ये सारे सवालों के जवाब उनका पीछा करने पर ही मिलेंगे। चल पालतू। ऑटो ऑटो काका रुको रुको। चलो काका जल्दी उस लाल गाड़ी का पीछा करना है, चलो काका जल्दी चलो, गाड़ी निकल जाएगी। रॉकी, ये कोई कुक है या कोई सड़क छाप रॉकस्टार? भाई साहब उसका असली नाम रोशनलाल भाटी है और प्यार से वो अपने आप को रॉकी बुलवाता है। घर पे रखने से पहले उसका कोई वेरिफिकेशन तो किया होगा, कोई बैकग्राउंड चेक? कौन है, कहां से आया है, उसका आईडी कार्ड वो भी नहीं। एक 20 साल का लड़का अचानक घर पे टपक पड़ता है, मीठी मीठी बातें करके तुम लोगों को इम्प्रेस करता है और तुम लोग उसे बिना कुछ पूछे उसे घर पे रख लेते हो। एक चोर हो सकता है, मर्डरर हो सकता है या किसी क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते? हाँ? रोज सर्वेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है, उससे भी कुछ सीखने को मिला नहीं तुम लोगों को? फायदा ही नहीं तुम लोगों से बात करके। अमरजीत, देखिए भाई साहब आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए वो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, और रही बात पुलिस वेरिफिकेशन की तो वो हम करवाने ही वाले थे, और ऊपर से वो आज ही तो आया है ना। और आज ही तनु की सरप्राइज पार्टी है ना, तो सोचा उससे काम करवा कर देख लेते। चलो ये लोग तो अपनी सहूलियत देख रहे हैं, लेकिन अयान और सिद्ध तुम दोनों तो समझदार हो। क्या तुम लोगों की अक्ल भी घास चरने गई थी? किसी ने कुछ कहा नहीं? अमर जी, उस लड़के को यहां बुला लाओ और कहो अपना आईडी कार्ड साथ ले आए। थोड़ा जल्दी चला लो काका, गाड़ी निकल जाएगी। बस 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 यहीं रोको यहीं रोको यहीं रोको। ये लो काका पकड़ो, धन्यवाद। अच्छा, तो यहाँ मिलने का प्लान बनाया है कनिका आंटी ने विशाल से? ये तो पक्का विशाल ही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।